जय हिंद साथियों, आपका हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको भारत की नदियां चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सी नदियां मैंने करा दी। देखो, हिमालयी नदियां मैंने बताई थी। हिमालयी नदी, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये प्रमुख नदियां हैं जो हिमालय से निकल रही हैं, ठीक है। और हमने सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां आती हैं कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां मैंने करा दी आपको पूरा डिटेल में लिखा के। और वह हिमालय नदियां थी। और अब अगली एक नदी है प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। आज हम उसके बारे में पूरे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। चलो, अब देखो हिमालय नदियां में ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डायग्राम यहां अच्छा बनना है, यहां दिख रहा होगा यहां तक तो आपको, ठीक है। पर अब मेरा क्या मकसद है, ये वाला जो ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है ना, इसको मैं छोटा बनाते रहूं, ठीक है। जहां से निकलेगी वहां, और जहां जी जाएगी उसको मैं बड़ा बना दे रहा हूं। समझ गए अब आप? इतनी चीज समझ रहे होगे, ठीक है। इतनी चीज है ना, ये वाला भाग। अब ये वाला भाग है, ये है क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, ये असम हो जाएगा। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये मेघालय हो जाएगा। ये मेघालय है, ये असम है, और ये है कौन, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये नागालैंड है, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, वो उधर है, ठीक है। इतना। अब देखो, सबसे पहले क्या, हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है, ठीक है, वो चीज मैं बता रहा हूं। ये यहां है, क्या है, सेमा-यंगडोंग ग्लेशियर। कहां पर है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, सेमा-यंगडोंग ग्लेशियर। सेमा-यंगडोंग ग्लेशियर, सेमा-यंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यहां से हुआ। कहां से, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सेमा-यंगडोंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ, ठीक है। ये यहां से कहां गई, अब ये पूरब की तरफ जाएगी, पूरब की तरफ गई, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में अभी नहीं, अभी इससे पहले, ठीक है। अब ये इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, ये कौन सा, यहां, ये कौन सा है, यहां, ये अब ब्रह्मपुत्र नदी जाएगी कहां, कहां जाएगी, अरुणाचल प्रदेश। अब यहां पर इसको एक अन्य नाम से जानते होंगे, क्या नाम है इस नदी का, कहां, तिब्बत में, किस नाम से जाएंगे, सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से, ठीक है। यहां तिब्बत में जब ये नदी जाएगी, ये तिब्बत का एरिया है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक। अब है ना, अब ये प्रवेश कर रही है भारत, यहां तक देखना। अब देखो, मैंने देखो क्या लिखा है, देखो ये लिखा नहीं है, तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये देखो सब लिखा है, मैं डायग्राम में बना रहा हूं, देख रहे हो। देखो पहला क्या मैंने आपको बताया, उद्गम स्थल सेमा-यंगडोंग ग्लेशियर मानसरोवर के निकट कहां है, तिब्बत, ठीक। और फिर ये प्रमुख शहर, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ,
इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से। तो जब वो निकली तब इसका नाम सांगपो है ब्रह्मपुत्र का। अभी भारत में एंटर कर रही है। भारत में पहले एक दर्रा है, जैसे मैंने आपको बताया सतलज नदी सिपकला दर्रा से भारत में एंटर करती है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो वहां एक दर्रा है, गैप है। इस दर्रे का नाम है यांगपा दर्रा होगा कुछ, यहां यांगपा दर्रा है, यांगपा दर्रा। देखते जाना, मैं बाकायदा आपको अच्छे से बता दूंगा। यांगपा दर्रा है, ठीक है। अब ये नदी आगे बढ़ी, आगे आगे आराम से देखना, बहुत आराम से। अब भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। जब ये भारत में एंटर करी है तब इसका नाम क्या है, दिबांग होगा, कहीं यहीं कहीं होगा। हाँ, दिहांग, दिहांग नदी। देखो दिबांग और दिहांग दो नदियां यहां आके मिलती हैं, तो इसका नाम क्या हुआ, दिहांग नदी। जब भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ा, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश वाले लोग ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी नाम से, ठीक है। यही इसकी सहायक नदी दिबांग भी है, यही आके दिबांग में मिलती है इसलिए, है ना। चलो बस, अभी देखो अरुणाचल प्रदेश में आई है, मैंने आपको बता दी। देखो अरुणाचल प्रदेश में आई। अब अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर किस में कर रही है, असम में आई। असम में आई कि नहीं, असम में पहुंची। असम में जैसे ही प्रवेश करेगी ये नदी तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तब इसका नाम क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसका नाम पड़ा है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, मैं आपको कहां ले गया। इसका उद्गम स्थल तिब्बत और मानसरोवर झील के निकट चेमायंगनो ग्लेशियर से यह नदी निकली, ब्रह्मपुत्र नदी। और तिब्बत में यह बहते हुए, तिब्बत वाले लोग इसका नाम क्या बोलते हैं, इसको सांगपो नदी। और भारत में यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, तब इसका नाम दिहांग होता है। इसकी सहायक नदी ऊपर से दिबांग भी आ रही है, ठीक है, इससे मिलती है। और ये नदी असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। अब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है जब वो असम में पहुंची है, ठीक है, अभी तक नहीं था, ठीक। इतना चीज समझ में आया। यही चीज देखो यहां लिखा पड़ा है, देखो क्या है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रा द्वारा प्रवेश करती है, मैंने आपको बताया। यह नदी जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है। यही चीज मैंने आपको दिखाया, ये चीज सब कुछ लिखा है, ठीक है। आगे देखो, जैसे असम में प्रवेश करेगी, असम में एक द्वीप है। द्वीप मतलब, द्वीप क्या होता है, द्वीप वो भाग होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, वह क्या कहलाएगा, वो द्वीप कहलाता है, ठीक है। अब देखो एक द्वीप है यहां पर, कहां, असम में एक द्वीप है, असम में एक द्वीप है ये, है ना। और ये द्वीप पर पूरा एक जिला बसा है। उस जिले का नाम या द्वीप का नाम मांजुली द्वीप कहते हैं, मांजुली द्वीप। इसी को इसका नाम दिया है मांजुलीय नदीय द्वीप, ठीक है। मांजुलीय नदीय द्वीप, नदीय द्वीप या द्वीप जिला, ठीक है। मांजुलीय नदीय द्वीप जिला कहां है, असम में। अब देखो इसकी विशेषता मैं क्या बताऊं, क्यों, देखो एक बात बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी इधर देखो, इसको मैं देखो ये बना दिया मांजुली द्वीप, है ना, ये मांजुली द्वीप हो गया, है ना। अब चारों तरफ पानी, कैसे चारों तरफ, ये नदी आ रही कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब इसका पानी इतना, ये द्वीप इतना बड़ा है, यहां एक जिला है, यहां लोग रहते हैं, तो ये नदी ऐसी आगे आई और आधी ऐसी आई, तो ये नदी ऐसे आके आगे मिल गई है, समझ रहे हो। ये पानी आ रहा है यहां, ये पानी आगे आके ये नदी ब्रह्मपुत्र का ये, और आगे आगे फिर इस नदी को, कौन सी नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाई। तो उस द्वीप के दोनों तरफ पानी, चारों तरफ पानी बहते हुए आगे आगे फिर नदी ब्रह्मपुत्र नदी बन गई। तो इस द्वीप को या इस जिला को मांजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला है। कहां, असम में मांजुली द्वीप,
मांजुली द्वीपीय जिला कहा जाता है इसको, किसको? मांजुली द्वीपीय के। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको? चलो अच्छी बात है, इतनी आगे। ये देखो अगला यहां, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब ये नदी आगे, ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ी, असम से थोड़ा आगे बढ़ी और बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। अब ये वाला भाग है पूरा, जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये पूरा, ये वाला भाग है, ये पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, अभी तक ये पूरा मैंने आपको बांग्लादेश बताया, ये पूरा बांग्लादेश। ठीक, चलो इतना सी बांग्लादेश है, ये मैं बता दे रहा हूं, ये है क्या? बांग्लादेश। यहां बता दे रहा हूं बांग्लादेश, ये पूरा भाग बांग्लादेश। ठीक है ना? अब देखना, जब बांग्लादेश में अभी प्रवेश करी है, बांग्लादेश में ये नदी, ठीक है, अभी यहां तक छोड़ दो। ठीक, अभी मैं क्योंकि इसकी सहायक नदी बता रहा हूं, अभी मैंने बांग्लादेश में प्रवेश कराई है पर उसको डिटेल में नहीं बताया। अभी देखो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। देखो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी? तिस्ता, मानस, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, धनसिरी। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। सहायक मतलब इसमें पानी मिला रही है। ठीक है, कौन कौन सी है? तिस्ता, मानस, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, धनसिरी। ये तिस्ता, मानस, सुबनसिरी ये उत्तर की ओर से आती हैं। मैं बता दे रहा हूं, ये नदियां जितनी आ रही, देखो तिस्ता आके यहां से मिलेगी, है ना? तिस्ता जैमू ग्लेशियर से आके मिलती है। ठीक है, मानस ये भी नेपाल से आ रही है। ठीक है, और सुबनसिरी ये भी नेपाल और अरुणाचल प्रदेश होते हुए मिल रही है, और सुबनसिरी भी इधर। और दो नदियां हैं, लोहित और दिबांग। दिबांग मैंने आपको, दिबांग भी उत्तर की तरफ से आके मिल रही है। दो नदियां हैं, लोहित और धनसिरी, यह दक्षिण की ओर से मिलती है, यहां से ये दक्षिण की ओर से मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये नदी आ रही है, ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब देखना, ये देखो तिस्ता नदी, ये हो गई तिस्ता, है ना? फिर हो गई मानस, फिर हो गई सुबनसिरी। ठीक है, और ये हो गई दिबांग। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में आके मिलती है। ठीक है, और दो नदी, एक लोहित और एक है धनसिरी। ये नदी ऐसे मिली, समझ लो। उत्तर की ओर से ये नदी कौन कौन सी है? तिस्ता, मानस, सुबनसिरी और दिबांग, और लोहित और धनसिरी दक्षिण की ओर से इसमें मिल रही है। ठीक है, आपको मैंने आपको यहां ज्यादा बताऊंगा तो कंजेस्टेड हो जाएगा, चीजें समझ में नहीं आएगी, मैंने इसीलिए आपको बता दिया, क्योंकि यही सब लिखा। देखो भाई सीधे सब कुछ लिखा, देख रहे हो? तिस्ता नदी का उद्गम स्थल कहां से? जैमू ग्लेशियर से, मैं आपको बताया। तिस्ता नदी का जैमू ग्लेशियर से मैं आपको बताया। सुबनसिरी, मानस भूटान से आई, उत्तर से आई भूटान। लोहित और दिबांग धनसिरी और असम से मिली, ये दोनों असम में मिलेंगी आगे, है ना? पर ये दक्षिण की ओर से आ रही है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इस पर परियोजना कौन सी है? इस नदी पर परियोजना भी है। ठीक है, इस नदी पर परियोजना, अभी मैं बांग्लादेश में प्रवेश नहीं कराई है, मैं बस सिर्फ कहां चल रहा हूं? सिर्फ अभी असम में चल रहा हूं, इतना। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? अब देखो असम में अभी नहीं, अब इस पर परियोजना है, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना, लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश में है। जब लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में है, इससे मिलती है, किससे? अपर लोहित जल विद्युत परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी से। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या होता है? दिहांग होता है, मैंने आपको बताया दिहांग। जब ये यहां मिलती है तब एक जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम है अपर लोहित जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला देखो कामेग जल विद्युत परियोजना, ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी है। अगला देखो क्या है? बांग्लादेश में इस नदी को जमुना। अब देखो बांग्लादेश में ये नदी आई, जब बांग्लादेश में प्रवेश करी तब इसका नाम क्या है? जमुना। ठीक है, यही चीज तुम्हें बताना है, बांग्लादेश में ये प्रवेश करी तब इसका नाम क्या है? जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करी तब इसका नाम जमुना है। ठीक है, तथा गंगा को पद्मा के नाम से। अब देखो यहां से, गंगा मैंने पढ़ाया नहीं, गंगा पढ़ाऊंगा जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलेगी, आके यहां आके इसमें मिलेगी आगे। ठीक है, किसमें मिलेगी? ब्रह्मपुत्र नदी में, जो पद्मा कहला रही है बांग्लादेश। अब देखो, ये देखो, इसको मैंने आपको बताया क्या? इसको जमुना कहते हैं, किसको? ब्रह्मपुत्र को। और गंगा को जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो क्या कहेंगे? पद्मा। याद रखना, गंगा नदी जब भारत में प्रवेश करती है, भारत में नहीं बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, तब इसका नाम पद्मा होता है।
और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम जमुना होता है। जब ये दोनों नदी मिल जाती हैं तब समस्त रूप से पद्मा नदी कहलाती है। थोड़ी तो आगे चलेंगी, है ना, पर एक चीज और है, ये जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदी बांग्लादेश में एक साथ मिलती हैं, उस स्थान को दीपालपुर कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां अगर पूछे, ये जब दोनों नदी मिलती हैं तो उस स्थान को क्या कहते हैं, दीपालपुर है कहां, ये बांग्लादेश में। ठीक है, चलो अब जब ये दोनों नदी मिलेंगी, जब आगे बढ़ेंगी, बांग्लादेश में आगे जाएंगी, तब इसका नाम पद्मा ही होता है। थोड़ी देर तक जाएंगी तब इसका नाम पद्मा ही होता है। तब एक मणिपुर से एक नदी आ रही होती है, यहां से मणिपुर से, ये मणिपुर है, यहां मणिपुर की पहाड़ी से एक नदी आ रही है, उसका नाम, उस नदी का नाम है मेघना नदी, मेघना या बराक नदी, जैसे आपको मिले वो, क्या नाम है, मेघना नदी या बराक नदी। ठीक है, कोई भी आए, यह किसमें मिल रही है, पद्मा नदी में मिलती है। ठीक है, प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, अब जब ये मिली यहां आके, कहा, बांग्लादेश में आके जब मिली मेघना नदी, और बाद में यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। बाद में आके अपना जल कहां गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यह नदी गंगा और अच्छा प्रमुख नदी होंगी, यही तो होंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम पद्मा होता है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तब इसका नाम जमुना होता है। जब ये दोनों मिलती हैं, वो दीपालपुर है, दीपालपुर से थोड़ा आगे बढ़ती है तब इसका नाम पद्मा होता है। और मणिपुर से, मणिपुर की पहाड़ी से बराक या मेघना नदी के नाम से एक नदी आ रही है, और यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और फिर लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना पानी प्रवाहित करती है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा इस रूप में बनाएंगे, ये देखना, ये डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी दो नदी हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, प्रमुख रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना, ये चीज इतना क्लियर हुआ आपको, है ना, यही सब लिखा है, मैंने आपको डायग्राम पे बताया, यही सब लिखा है। आप बाकायदा लिख लेना, नोट्स बना लेना, और डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि डायग्राम पे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं बाकायदा एक बार ऐसी बता दे रहा हूं, डायग्राम ऐसी, ठीक, चलो पूरा सेटअप बना दे रहा हूं ऐसे, देखो, बिल्कुल कुछ नहीं जानो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या, हम ब्रह्मपुत्र नदी को पूरा डायग्राम ऑरल समझते हैं, मतलब बिल्कुल आंख बंद करके। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट छैमा-यंगडो ग्लेशियर से निकली नदी। ठीक है, ये नदी आई, ठीक है, और तिब्बत के लोग इसको, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी यह नदी, तब एक दर्रा है यांगपा दर्रा, यांगपा दर्रा से अंदर प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम दिहांग है नदी। क्या नदी है, दिहांग नदी। अभी तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा, तब इसका नाम दिहांग नदी है। ठीक है, जब दिहांग नदी आगे बढ़ी, असम में प्रवेश की, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। जब असम में प्रवेश करी तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। असम में थोड़ी सी बढ़ी आगे, असम में थोड़ा आगे बढ़ी, तो उसके बाद इसको एक नदीय द्वीपीय जिला मिला, उसका नाम मांजुलीय द्वीप। द्वीप क्या होता है, द्वीप ऐसा भाग जो चारों तरफ पानी से घिरा है, वो द्वीप कहलाता है। और ये नदी आगे बढ़ी। अब द्वीप से क्या, जो द्वीप है उसके चारों तरफ से नदी, आधी नदी इधर से आ रही, आधी नदी उधर से आ रही, चारों तरफ के घूम के फिर अपने आके फिर आगे मिल गई आके नदी। तो इसलिए इसे मांजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय जिला के नाम से जाना जाता है। कहां है, असम में। जब ये नदी आगे बढ़ी असम से, और ये आगे बढ़ी असम से, सॉरी, आगे बढ़ी असम से,
तब इसका बांग्लादेश में प्रवेश करी, तब इसका नाम जमुना कहलाया। ठीक है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करी तब इसका नाम जमुना कहलाया, ब्रह्मपुत्र नदी का। अब जब बांग्लादेश में प्रवेश करी तब इसकी सहायक नदी भी है कुछ, एक जैमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी आ रही है, भूटान से मानस नदी आ रही है। ठीक है, और देखो धनश्री और सुबनश्री, ठीक है, ये सब नदियां, कुछ नदियां उत्तर की ओर से आ रही है, कुछ नदियां जैसे धनश्री है और लोहित है अरुणाचल प्रदेश में आके मिल रही हैं। ठीक है, ये इनकी सहायक नदियां होगी, है ना। अब ये नदियां जब भारत में प्रवेश करी, मतलब बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश करी, तब इसका नाम क्या नाम था? जमुना नाम था इसका नाम, किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, अब एक नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड से गंगा नदी आ रही है, उसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा, ये गंगा नदी के, बस इतना समझ लो, गंगोत्री ग्लेशियर से नदी निकली, कौन सी? गंगा नदी, और बांग्लादेश में प्रवेश करी तब इसका नाम पद्मा कहलाया। बांग्लादेश में प्रवेश करिया गंगा नदी ने, तब इसका नाम पद्मा कहलाया, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश की तब इसका नाम जमुना कहलाया। जब ये दोनों नदी आपस में मिली तब इसका नाम पद्मा हुआ, और जहां मिली वो दीपालपुर स्थान है बांग्लादेश का, और दीपालपुर से थोड़ी आगे बढ़ी पद्मा नदी तो मणिपुर पहाड़ी से एक नदी आ रही है, बराक और मेघना नदी। बराक और मेघना नदी जब बांग्लादेश में आके इस नदी में मिली, किस नदी में? पद्मा नदी में। ठीक है, प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र नदी में। तो यह फिर आगे बढ़ी और लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में अपना पानी प्रवाहित किया डेल्टा के रूप में। इसीलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही चीज था, पूरा दिमाग में सेट कर लिया आपने। ठीक है, ये बस अगली नदी गंगा नदी है, इसके बाद गंगा नदी में पढ़ाऊंगा, फिर गंगा नदी के बाद ऐसे ही प्रायद्वीपीय नदियां होंगी, ऐसे ही रेगिस्तानी नदियां होंगी, ऐसे ही छोटा छोटा करके वीडियो बताता जाऊंगा। आप बाकायदा लिखते जाओ, देखो बाकायदा लिखा है, इधर भी लिखा है, आप नोट्स बना लेना, और डायग्राम अगर बना लिया, सेट हो गया दिमाग में, तो कभी नहीं भूलोगे। डायग्राम अगर दिमाग में सेट है तो फिर कभी नहीं भूलोगे। इससे लिखने का कोई मकसद ही नहीं है, पूरा सब डायग्राम पे है, सब कुछ डायग्राम पर है। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अगर और अच्छा लगता है तो लाइक कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।